गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ अरविंद मिनोचा। आज हम लोग स्मार्ट क्लासरूम्स के बारे में स्टडी करेंगे कि स्मार्ट क्लासरूम होता क्या है और उसका यूज क्या है। ओके, नॉर्मली क्लासरूम क्या होता है? जहाँ पे एक टीचर होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, और टीचर व्हाइट बोर्ड, मार्कर बोर्ड के ऊपर या चौक बोर्ड के थ्रू बच्चों को पढ़ाने लगता है। तो दैट इज अ नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो हम इसको स्मार्ट क्लासरूम का नाम क्यों लेते हैं? स्मार्ट क्लासरूम का क्या मतलब है? स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है कि टीचर बच्चों को स्मार्ट वे में पढ़ाए। स्मार्ट वे में क्यों पढ़ाए? उसका कारण है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों की जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो पाती है सब्जेक्ट्स को लेकर के वो बहुत कम हो पाती है। तो किस वे में टीचर एक स्मार्ट वे में पढ़ा सकता है? स्मार्ट स्मार्ट वे में पढ़ाना है, इसका मतलब सिंपल सा है कि उसको, टीचर को टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है कि पढ़ाते वक्त उसको आईटी हार्डवेयर का यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली स्मार्ट क्लासरूम्स की, अगेन जब हम स्मार्ट क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं तो स्मार्ट क्लासरूम भी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी डेफिनेशन हर टेक्नोलॉजी का पर्सन अपने अलग वे में डिफाइन करता है। जैसे मैं अभी आपसे बात करता हूं तो नॉर्मली आप एक प्रोजेक्शन की स्क्रीन लगा दीजिए, यहाँ पे एक सामने प्रोजेक्टर लगा दीजिए, राइट, जो प्रोजेक्ट करेगा। और इस प्रोजेक्टर को आप कनेक्ट कर दीजिए एक अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से, सीपीयू से। ओके, दैट्स इट, ये आपका स्मार्ट क्लासरूम बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक लैपटॉप और कंप्यूटर को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और वो प्रोजेक्टर एक स्क्रीन के उस पर डिस्प्ले दे रहा है। इसका मतलब एक तरीके से हमारा मूवी थिएटर हो गया जहां पे हम मूवीज देखने जाते हैं और सामने प्रोजेक्शन की एक स्क्रीन लगी होती है, पीछे प्रोजेक्टर से चीजें प्रोजेक्ट हो रही होती हैं। कोई पर्सन इसे स्मार्ट क्लासरूम बोलता है। कई लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर स्पीकर्स लगवा लेते हैं, ठीक है, सो दैट जब वो पढ़ाते हैं तो वीडियो के अंदर जो आवाज आती है वो आवाज कैसे सुनाई देगी, उसके लिए वो लोग स्पीकर्स कनेक्ट कर लेते हैं। कई लोग इस स्मार्ट क्लासरूम के अंदर साइड में एक ग्रीन चौक बोर्ड लगवा लेते हैं, क्योंकि कई टीचर्स जिनको चौक से पढ़ाने की आदत होती है या कुछ जगह ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन जो है चौक के थ्रू ही करते हैं, तो उसको, उसके लिए वो साइड के अंदर इस स्मार्ट बोर्ड के साइड में चौक बोर्ड लगवा लेते हैं, व्हाइट मार्कर बोर्ड लगवा लेते हैं। ओके, तो अभी जो मैंने अभी आपसे कहा कि स्मार्ट क्लास की डेफिनेशन हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग है। ओके, अब इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट्स हैं वो मेन कंपोनेंट है आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर आपका लैपटॉप भी हो सकता है, या आप एक डेस्कटॉप भी ले सकते हैं, या एक नया तरीके का कंप्यूटर आता है जिसको हम डीटीडी बोलते हैं, डिजिटल टीचिंग डिवाइस। इसके अंदर आपका कंप्यूटर भी इनबिल्ड होता है, उसके अंदर विजुअलाइजर भी इनबिल्ड होता है, उसमें स्पीकर्स भी लगे हुए होते हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट कैमरा, कीबोर्ड, माउस और कंट्रोल यूनिट भी उसी के अंदर इनबिल्ड होता है। सेकंड जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है आपका स्मार्ट बोर्ड, या आप उसको बोल सकते हैं, कई लोग उसको इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड भी बोलते हैं, कई लोग उसको डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, कई लोग उसको फिंगर टच बोर्ड बोलते हैं। ओके, थर्ड मेन कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड स्पीकर, एंड फोर्थ दिस इज ऑप्शनल। चौथा नंबर जो मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग इस इंटरेक्टिव बोर्ड के राइट में या लेफ्ट के अंदर चौक बोर्ड या व्हाइट मार्कर बोर्ड भी लगवाते हैं। दैट्स इट। तो ये बेसिकली एक स्मार्ट क्लासरूम्स के कंपोनेंट है। ओके, अब जैसे मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूं, अभी यहाँ आप देखें, ये हमारा एक चौक बोर्ड है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे, राइट, ये स्पीकर्स लगे हुए हैं,
और ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर को दीवार पे लगाने की एक किट लगी हुई है। ओके, और इसी के आप बिल्कुल राइट में देखेंगे तो ये जो सिस्टम अभी आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपसे बात किया था, ये बेसिकली एक तरह का कंप्यूटर है। इसको डीटीडी, डिजिटल टीचिंग डिवाइस बोलते हैं। इस सारा जो हमारा कंप्यूटर सीपीयू जो है इस कैबिनेट के अंदर लगा हुआ है, ये इसकी कंट्रोल यूनिट है। इसी के थ्रू आप स्पीकर की वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ आप इससे कर सकते हो, कंप्यूटर को ऑन ऑफ इससे आप कर सकते हो। ये आपका एक विजुअलाइजर है, डॉक्यूमेंट कैमरा। ओके, इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट में कीबोर्ड माउस भी लगा हुआ है, कीबोर्ड भी है और इसका ये माउस रखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये यूनिट लोकेबल है, आप इसको राइट इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं। और लॉक कर, जब आपको इसको यूज करना है, अगेन आपने इसको ओपन किया और आप अपना काम, पढ़ाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया ये बेसिकली आपको मैंने अभी हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि एक स्मार्ट क्लासरूम के अंदर क्या क्या हार्डवेयर लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने स्मार्ट क्लासरूम लगा तो दिया, बट उसका यूज क्या है, क्यों हमें इसको स्मार्ट क्लासरूम को यूज करना चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ स्मार्ट क्लासरूम इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। अब क्वालिटी कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, और क्वालिटी को हमें इंप्रूव क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी को हमें इंप्रूव क्यों करना है। क्या हम पहले जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे थे, चौक बोर्ड के थ्रू या व्हाइट मार्कर बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहे थे, क्या वो गलत था। नहीं, वो गलत नहीं था। मेन चीज जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप स्कूल सेगमेंट के अंदर जब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका जो एज ग्रुप होता है, आजकल प्ले ग्रुप से हम लोग बच्चों को एंटर करवा देते हैं स्कूल्स के अंदर, और अप टू 16 की एज तक बच्चे स्कूल में रहते हैं, जहाँ पे वो 12th करके निकलते हैं। तो आप देखते हैं कि इस एज ग्रुप के अंदर जो उनका माइंड होता है, वो माइंड सबसे ज्यादा कैचिंग पावर वाली सिचुएशन में होता है। उस समय आप जितना ज्यादा बच्चों को ऑडियो वीडियो वे में प्रेजेंट करते हैं चीजों को, तो वो उस बच्चे की जो कैच करने की क्षमता है उसको इंप्रूव करता है, कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करता है, और जो उसको वो कैच करता है वो उसके लिए लंबे समय तक उसके माइंड में वो रहता है। अब मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। तो अभी जो मैंने आपसे बोला कि स्मार्ट क्लासरूम, राइट, तो स्मार्ट क्लासरूम हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ओके, अब क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमने स्मार्ट क्लासरूम का ये हार्डवेयर तो लगवा दिया, अब इसका हम यूज कैसे करें। तो इसका यूज करने के लिए इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। ओके, जैसा भी आप देखें तो ये इस समय आपका व्हाइट मार्कर बोर्ड है। अब आपको इस पे कुछ लिखना है, आप लिख सकते हैं वेलकम टू iBiz टेक्नोलॉजीज, राइट। आप पेन का, अपने पेन का कलर चेंज करना चाहते हो, आप अपने पेन का कलर चेंज कर लीजिए। ओके, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ये मार्कर बोर्ड की तरह व्हाइट मार्कर बोर्ड यूज नहीं करना है, मुझे तो इसको एक ग्रीन बोर्ड की तरह, चौक बोर्ड की तरह यूज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसके बैकग्राउंड कलर में जाएं, कलर को चौक ग्रीन बोर्ड ले लें, और आपका जो पेन है, राइट, पेन का कलर जो है आप चौक वाला कलर व्हाइट यूज कर लें। वेलकम बैक, दैट्स इट। इसके बाद भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है इसका कलर ब्लैक लेना है, तो सिंपली आप बैकग्राउंड कलर में गए और आपने इसका कलर ब्लैक कर दिया। पेन का कलर आपको रेड करना है, आप रेड कर सकते हो, राइट। हेलो गाइस, है ना ये सिंपल। आपका एक ही बोर्ड के अंदर आपको व्हाइट मार्कर बोर्ड भी मिल गया, चौक बोर्ड भी मिल गया, ब्लैक बोर्ड भी मिल गया। आपको अलग अलग कलर के चौक यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे कलर को चेंज किया, पेन के कलर को, और सिंपली आपका चौक का कलर चेंज हो गया।
अच्छा, सेकंड, अभी आप जो ये देख रहे हो ये एक डमी पेन है, ठीक है। आप चाहें तो आप अपनी फिंगर से भी इसके ऊपर लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये पेन ही यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेन एक डमी पेन है, यदि ये गिर जाता है, टूट जाता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, कोई कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि मार्केट में इस तरह के भी इंटरेक्टिव बोर्ड आ रहे हैं जो बेसिकली ऑप्टिकल सेंसर बेस होते हैं, और उसमें आप फिंगर वगैरह, या आप जैसे मैंने अभी अपना जेब से ये पेन निकाला, राइट, इस तरह के पेन को आप यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्पेशल पेन जो उसके साथ आता है उसी को यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक यही है कि जो पेन है सपोज पढ़ाते वक्त गिर गया, जमीन पे डैमेज हो गया, या एज ए टीचर मैंने अभी पेन को रखा, रख करके मैं कहीं चला गया हूँ, बच्चों ने पीछे से उसको जेब में रख लिया, या इधर उधर कहीं वो मिसप्लेस हो गया, तो आप उस बोर्ड को यूज नहीं कर सकते, फिर आपको उसका पेन परचेज करना पड़ेगा। और वो जो पेन है वो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट पड़ता है, तो उसका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। ओके, अभी ओके, अब सपोज करिए कि अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ये तो मेरा मार्कर बोर्ड था, व्हाइट मार्कर बोर्ड, चौक मार्कर बोर्ड या ब्लैक बोर्ड। सपोज करो कि मैं एक साइंस का टीचर हूँ, राइट, और मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है पार्ट ऑफ बॉडीज के बारे में। ओके, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो वो इमेजेस हैं या उसकी जो मल्टीमीडिया कंटेंट हैं आपने उस कंप्यूटर पे सेव कर रखे हैं, तो आप वहां से उसको एक्सेस करिए। ओके, और एक्सेस करके, राइट, जैसे मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, राइट, जैसे ये एक मैंने उठाया, ओके, ये एक इमेज ये उठाई। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने इस इमेज को ड्रैग किया और इतना बड़ा मैंने इसको एनलार्ज कर दिया है, राइट, मैंने अगेन इसको किया और यहाँ पे मैंने इसको एनलार्ज कर दिया है। आप देखें, राइट, यहाँ पे अब आप देखें कि अब मैं इसको स्मार्ट वे में कैसे पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मली यदि मैं ट्रेडिशनल क्लासरूम रह रहा होता तो मेरे पास ना तो इस तरह की इमेजेस प्रेजेंट करने का वे था, मुझे या तो चौक बोर्ड या व्हाइट मार्कर बोर्ड के ऊपर उसको ड्रॉ करना पड़ता। बट एज ए टीचर यदि मैं ड्रॉ करने बैठूंगा तो एक तो मुझे टाइम बहुत लगेगा और इतनी अच्छी क्वालिटी का मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता। सेकंड, यदि मैं इसको इंटरेक्टिव बोर्ड की जगह एक यहाँ पे प्रोजेक्शन स्क्रीन लगा देता तो भी मेरा काम हो जाता, ये डिस्प्ले आ जाता, इस तरह का बहुत अच्छा डिस्प्ले आ जाता। बट मुझे अब इसको रियल टाइम में रियल वे में एक्सप्लेन करना है कि जैसे लुक, दिस इज प्लेसेंटा, राइट, या मैं आपसे कहता हूं दिस इज आर्टरी, राइट। तो मैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर इस तरह की जो एनोटेशन है जो मैं लिख करके समझाना चाहता हूं, बच्चे को एक विजुअल फील देना चाहता हूं कि एग्जैक्टली वो उस चीज को समझे कि मैं किस चीज के बारे में उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, राइट। तो ये चीज आप एक इंटरेक्टिव बोर्ड के थ्रू कर सकते हो। ओके, नाउ सपोज ये एक आपकी एक शॉर्टकट कीज दे रखी है, यदि आपको ब्लू स्क्रीन लेनी है या ब्लैक स्क्रीन लेनी है तो आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप डायरेक्टली ब्लू ब्लैक स्क्रीन ले सकते हो। अगेन मैंने न्यू व्हाइट स्क्रीन ले ली। आप यहाँ पे देखें तो 5/5 मतलब ये मेरा 5वें नंबर की स्लाइड चल रही है। अब सपोज करें कि मैं क्लासरूम ले रहा हूं, वो मुझे क्लास लेते लेते 10-15 मिनट हो गए हैं और मेरे क्लासरूम की जो स्ट्रेंथ है वो करीबन 60 बच्चों की है, लेकिन उसमें से 10 बच्चे कुछ लेट आए हैं क्योंकि उनकी जो बस है वो लेट आ पाई या जिस ऑटो में वो आते थे वो लेट आ पाई, तो 10-15 मिनट वो लेट हो गए हैं। अब वो क्लासरूम में तो आ गए हैं लेकिन मैं क्लास स्टार्ट कर चुका था, तो पिछले 10 मिनट में मैंने उनको क्या पढ़ाया मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे आप देखें, मैंने प्रीवियस बैक किया, राइट, बैक करके मैं स्लाइड्स पे आ गया, स्लाइड नंबर 1 पे आया और उसको मैंने ऑटो प्ले पे डाल दिया। तो आप यहाँ पे ऑटो प्ले पे देखेंगे, ओके, ये ऑटो प्ले पे मैंने डाला तो मैं पिछले 10 मिनट के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो वापस से स्क्रीन के ऊपर आने लगेगा और मैं उसको वर्बली बच्चों को जो जिन्होंने क्लास को मिस कर दिया था 10-15 मिनट के लिए उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, अभी आप देखें, राइट,
ओके, सेकंड, अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि लेट्स सी कि मैं मैथ्स का एक टीचर हूं और एक मैं इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? So now let me take example, okay, a is equal to 2 and b is equal to 3. तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज नोटिस करें, मैं यहाँ पे जो पेन है वो पेन भी चेंज कर सकता हूँ, राइट? और पेन के कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ कि जैसे मैंने आप कलर किया कि व्हाट विल बी द आंसर। नॉर्मली हमारा जो मार्कर बोर्ड होता है, चौक बोर्ड होता है, यदि वो भर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको इरेज करते हैं, फिर इरेज करने का मिटाने के बाद, दस्तर से मिटाने के बाद कंटिन्यूशन में आगे एक्सप्लेन करते हैं। बट इस बोर्ड के अंदर आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको अप करके लेके गए, अपने आपने अपनी इक्वेशन को कंटिन्यू रखा, ओके, तो यहाँ पे आप देखें दिस इज योर आंसर 25, ओके। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मेरे को बोर्ड को इरेज करने की जरूरत नहीं थी और मैं एक ही पेज के ऊपर सारा एक्सप्लेनेशन को लेकर के आ गया हूँ। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये वर्टिकल है, यदि मुझे हॉरिजॉन्टली भी लंबा लेके जाने का है तो मैं लंबा लेके जा सकता हूँ। जैसे मैंने कोई इक्वेशन पढ़ाई, एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई माइनस 2, ओके, एक्स की पावर वाई माइनस 3, एक्स की पावर वाई माइनस 4। अब मुझे राइट हैंड साइड में और आगे एक्सप्लेनेशन के लिए लेके जाना है, एक्स की पावर वाई माइनस 5, एक्स की पावर वाई माइनस 6, राइट? इस वे में इसको मैं कंटिन्यूशन के अंदर एक्सप्लेन कर सकता हूं, ओके। नाउ अच्छा, इसमें एक बहुत ही अच्छा टूल बार है दैट इज कॉल्ड स्पॉटलाइट। तो स्पॉटलाइट से बेसिकली क्या है कि हम लोग बच्चों का जो कंसंट्रेशन है पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के ऊपर लेकर के आना चाहते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करें मैंने अभी ये डायग्राम्स लिए, राइट? ये मैंने एक डायग्राम लिए हैं, राइट? इसको मूव किया। अब इस क्लासरूम में मैं चाहता हूं कि जो बच्चों का जो फोकस है, बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, वो पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पॉटलाइट करके ऑप्शन है, तो आप पर्टिकुलर उस स्पॉटलाइट को वहां लेकर के जाएं। स्पॉटलाइट का जो साइज है आप उस साइज को भी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, राइट? तो आप पर्टिकुलर उस एरिया के ऊपर कंसंट्रेशन क्रिएट करा सकते हो जहां पे आप लेके जाना चाहते हो, ओके, ओके। सेकंड, इसी में ही आप देखें कि मैं एक किसी तरह का कोई क्विज कंडक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को फटाफट आंसर्स करने हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1, राइट? 2 + 2 इज इक्वल टू व्हाट? और यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए लिख दिया 5, ऑप्शन बी लिख दिया 6, ऑप्शन सी लिख दिया 4 एंड ऑप्शन डी 9। और नीचे की तरफ मैंने आंसर सी पहले से कर रखा है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, एक कर्टेन फीचर आता है, कर्टेन मतलब पर्दा। आपने पर्टिकुलर इतना ही स्क्रीन को शो किया बच्चों को और बच्चों को बोला कि ये 10 मिनट का टाइम है आपको, इसके अंदर आप टाइमर भी सेट कर सकते हो। 10 मिनट का आपने उसको टाइम दिया और 10 मिनट बाद आप उनको डिस्क्लोज कर सकते हो कि आंसर क्या था, राइट? ऑप्शन सी इज द आंसर, ओके। तो ये बेसिकली एक कर्टेन है जिसमें आप जितना स्क्रीन को चाहें उतना ही आप इसको शो कर सकते हैं, राइट? ओके, सेकेंड,
ओके। अब अभी तक आपने देखा कि एज ए साइंस टीचर, मैथ्स टीचर मैंने इसको काफी अच्छे से यूज किया। ओके, इसी के अंदर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के काफी टूल्स बार्स भी अवेलेबल हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये एक आपका ड्रॉ करने के लिए आपको मिल गया है। यहाँ पे आप देखें, स्केल आपको लेना है, स्केल आप ले सकते हैं। आपको सपोज करें आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो 5 सेंटीमीटर का आपने ड्रॉ किया, राइट। आपको एक सर्किल ड्रॉ करना था तो आप सर्किल भी ड्रॉ कर सकते थे। ओके, यहाँ पे आप एक जो है प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर के थ्रू आपको एक सपोज करें 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो आपने यहाँ सेलेक्ट किया और राइट ये 45 डिग्री आपने किया, तो ये 45 डिग्री का आपका मैप बन एंगल बन करके आ गया। तो इस तरह के आप टूल्स काफी यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग। ओके ओके। अच्छा, दूसरा, सपोज करें कि आप टीचिंग करते वक्त वीडियोस वगैरह यूज करते हैं, वीडियो के थ्रू कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वो वीडियोस आपकी पेन ड्राइव्स में है या इस कंप्यूटर सिस्टम में डली हुई है। ओके, तो आप सिंपली क्या करें कि यहाँ गए, आपने वीडियोस पे क्लिक किया और वीडियोस जहाँ रखी हुई हैं, राइट, सपोज ये वीडियो है और इस वीडियो के ऊपर मैंने ये वीडियोस को मैंने प्ले किया, तो अभी आप देखिए ये वीडियोस प्ले होने लगी। अब वीडियोस के अंदर आप पर्टिकुलर किसी सीन के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, राइट। जैसे सपोज करें इस वीडियो में आप इस व्हाइट हॉर्स के बारे में बताना चाहते हो, तो पर्टिकुलर आपने इस वीडियो की सीन इसको पोज किया और यहाँ पोज करने के बाद आपने अपना पेन लिया, पेन के थ्रू आपने उसके ऊपर एक्सप्लेन किया, राइट, व्हाइट हॉर्स। ओके, उसके बाद अगेन आप अपना वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। फिर आपको पर्टिकुलर इस सीन के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप, अच्छा, दूसरा आपको कुछ इरेज वगैरह करना है, जैसे आपने लिखा आपको इसको मिटाना है, तो यहाँ पे रीजन इरेजर भी आ रहा है, पिक्सल इरेजर भी। रीजन इरेजर में आपने जो एरिया सेलेक्ट किया उस एरिया में जो भी लिखा हुआ है वो इरेज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देखें वो इरेज हो जाएगा। अच्छा, अभी आप देखें जैसे मैंने इरेज किया तो गलती से वो वीडियो डिलीट हो गया, मुझे वापस से लेके आना है, तो मैं उसको अंडू क्लिक करके उस वीडियोस को वापस से लेके आ सकता हूँ। तो इसमें अंडू रीडू वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके ओके। अब अभी तक आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे देखें स्लाइड नंबर 11 और अभी मैं करंट 7 नंबर की स्लाइड पे इस समय हूँ। प्रीवियस स्लाइड्स पे मैं आता जा रहा हूँ, राइट। तो ये स्लाइड नंबर 1, स्लाइड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। तो बेसिकली अभी आप देखें कि आधे घंटे 1 घंटे का मैं एक क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको यदि आप पीडीएफ फाइल में, वर्ड फाइल में, इमेज फाइल में भी सेव करना चाहते हो, सो दैट जो बच्चे क्लास मिस कर गए हैं आप उनको पेन ड्राइव में वो क्लास दे सकते हैं, या आप आपने जो अभी तक पढ़ाया था उसको प्रिंट करके देना चाहते हो तो आप प्रिंट करके भी दे सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आप फाइल में गए, फाइल में जाके देयर इज ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप उसको पीडीएफ फाइल में, वर्ड फाइल में, पीपीटी फाइल में, इमेज फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो, या उसको आप बच्चों को पेन ड्राइव के अंदर दे सकते हो, या आपकी स्कूल की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपने कोर्स, मल्टीमीडिया कोर्स बना बना के डाल रहे हैं, तो आप अपने इस तरह के हैंड रिटन नोट्स भी उनको दे सकते हो। आपको डायरेक्टली प्रिंट करना है तो आप प्रिंटर अटैच करके उसको प्रिंट भी कर सकते हो। ओके, ये अभी तक जो मैंने आपको दिखाया, ओके, इसमें एक एक और अच्छा टूल बार है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट पेन। इंटेलिजेंट पेन बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। सपोज करो मैंने एक सर्किल बनाया, तो इस सर्किल को रिकॉग्नाइज करके उसको प्रॉपर वे में शेप बना देता है। मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर को कर दिया। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल को उसने प्रॉपर वे में डिजाइन करके दे दिया। ओके, यहाँ पे, अच्छा, दूसरा जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ सर्कल, अब आप यहाँ देखिए कि मुझे जो ये मेरा पेन है, इस पेन की जो थिकनेस है उसको कम ज्यादा करना है, मुझे पतला करना है, तो मैं यहाँ से उसको कम ज्यादा कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी 2 कर दिया, अब यहाँ आप देखें तो मेरा पेन पतला हो गया है, राइट।
यदि मुझे इसको मोटा करना है तो मैं उसकी निब को मोटा कर सकता हूँ, राइट। अब आप देखें तो मेरा पेन का थिकनेस मोटा हो गया, है ना। सिंपल, बहुत इजी, किसी तरह से कोई करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड, ओके, अभी इसमें एक अच्छी फैसिलिटी ये भी दिया है कि जैसे अभी आप देखिए मैंने इस समय एक माइक लगा रखा है, ओके, और मैं इस बोर्ड के ऊपर एज ए टीचर पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि आप जो इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हो वो प्लस आपकी वॉइस प्रॉपर वे में रिकॉर्ड हो जाए, जिससे कि आपका एक वीडियो ट्यूटोरियल बन जाए। तो वो भी इस बोर्ड के थ्रू पॉसिबल है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। यहाँ आप देखें ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको क्लिक कर दिया, राइट। यहाँ पे अब मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ए इज इक्वल टू बी प्लस इसको का होल स्क्वायर, राइट, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। तो लाइक दिस आप इसको जितना लंबा आपका लेक्चर है उसको लेके जाए, और उसके बाद जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है आप इसके ऊपर पोज पे क्लिक करते हैं, तो ये अब आपसे पूछता है कि आपको किस नेम से इस फाइल को सेव करना है और कहाँ सेव करना है, क्योंकि ये आपकी एक वीडियो फाइल बनने जा रही है, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको डेस्कटॉप के ऊपर, राइट, इस फाइल का नाम मैंने दे दिया demo1, राइट। यहाँ पे आप देखिए ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में ये सेव हो रहा है और मैंने सेव कर दिया, राइट। तो अब आप देखें कि डेस्कटॉप पे, ये देखें डेस्कटॉप पे एक, आप यहाँ देखें डेस्कटॉप के ऊपर ये एक फाइल बन गई है demo1, ओके। अब हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे ये वीडियो चल गया आपका, ओके, और आप यहाँ देखेंगे तो उसकी ऑडियो भी मेरी रिकॉर्ड हो गई है, देखें आप। तो ये मेरा एक वीडियो ट्यूटोरियल बन गया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जितने भी डेली क्लासेस आप जो ले रहे हो उसका इस तरह से रिकॉर्ड कर लें और अपनी वेबसाइट के ऊपर, राइट, या पेन ड्राइव उसमें बच्चों को देना है, वेबसाइट के ऊपर आप उसको अपलोड कर दें, बच्चे जो हैं अपने घर से उसको देख सकते हैं, जो भी उनको कंफर्ट टाइम होगा, रात में देखे, दिन में देखे। ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास मिस कर दी है, किसी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, तो वो आप उनको वीडियो ट्यूटोरियल के रूप में दे सकते हो, ओके। तो अभी आपने देखा ये बेसिकली ये है स्मार्ट क्लासरूम। हार्डवेयर लगा देना इज नॉट ए स्मार्ट क्लासरूम, आप उसको किस स्मार्ट वे में उसको यूज करके बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हो, ये है स्मार्ट क्लासरूम, ओके। नो डाउट उसके लिए टीचर को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, टीचर को भी ये काफी सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा, बट नॉर्मली आज जितने भी लोग अपने मोबाइल मोबाइल को इजिली यूज कर लेते हैं वो इस स्मार्ट क्लासरूम को भी इजिली यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, सपोज आप ड्यूरिंग द टीचिंग आपको डायरेक्टली कि अभी आपको कुछ बताने के लिए, जैसे कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना है, तो उसके लिए आप ब्राउजर पे जाना चाहते हो, इंटरनेट पे जाना चाहते हो, तो सिंपली आपने इस डेस्कटॉप बटन पे क्लिक किया तो ये आपको एक डेस्कटॉप पे ले जाएगा। यहाँ पे आप अपना गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने कोरोना वायरस टाइप किया और एंटर मारा, राइट। तो यहाँ आप देखें कि जैसे कोरोना वायरस आ गया, राइट। अब इस कोरोना वायरस के बारे में आप इसको बताना चाहते हो, तो और आप चाहते हो कि ये जो इमेज है ये ऑलरेडी आप जो पढ़ा रहे थे जिस सॉफ्टवेयर के अंदर वहां पे चली जाए, सो दैट वहां पे बच्चों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो आपने जैसे इसको क्लिक किया, राइट, दिस वन, ओके, राइट, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, राइट। अब आप यहाँ देखें ये आपकी स्क्रीन स्लाइड बन के आ गई है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आप इसके ऊपर जो आपको एक्सप्लेन करना है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, 14 लेयर, राइट। जो आपको एक्सप्लेन करना है आप उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखिए ये स्लाइड नंबर आपकी 13 बन गई है, ठीक है, ये 13 पे आपके पास आ गया है। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ा सकते हो।
या आप सपोज करें कि आपके पास कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं, उसके थ्रू आप पढ़ाना चाहते हो, जैसे अभी ये एक पीडीएफ फाइल है, राइट। इस पीडीएफ फाइल के थ्रू भी आपको कुछ पढ़ाना है, तो आप यहाँ पे पेन लिया, अंडरलाइन करना है या आपको हाईलाइट वगैरह कुछ करना है, वो आप इसके ऊपर कर सकते हो, राइट। अभी ये पूछ रहा है रिजर्व द करंट एनोटेशन, यदि आप इसको यस करते हो तो एज ए इमेज ये आपके उस सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। जैसे आप इस समय आप देखेंगे तो ये आपकी 14 नंबर की स्लाइड पे आ गया है, राइट। जबकि आपकी जो ओरिजिनल फाइल थी वो ओरिजिनल फाइल आपकी वैसी की वैसी रखी हुई है। ओके, तो देखा आपने, ये ये है स्मार्ट क्लासरूम और कितना इजी है एक्सप्लेन करने में और बच्चों को पढ़ाने में और इंटरेस्टिंग वे में बनाने के लिए। अब दो तीन चीजों के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप परचेजिंग कर रहे हैं तो परचेजिंग करते वक्त तीन चार चीजों का आप ध्यान रखें। ये जो इस समय आपके सामने जो दिख रहा है, ये बेसिकली इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। मार्केट में ये आईआर बेस, इंफ्रारेड बेस भी आ रहा है, ऑप्टिकल सेंसर बेस भी आ रहा है और ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस भी आ रहा है। सेकंड, जो आप ये प्रोजेक्टर देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्टर तीन रूप में आता है। एक आता है लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर, एक आता है शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर और एक आता है अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। तो जो लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर है वो आपकी जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन से अप्रोक्स 9 से 10 फीट की दूरी पे लगता है और तब जाकर के ये जो इसका साइज है, इसका जो साइज है हमारे इस बोर्ड का, वो रफली 6x4 एक स्टैंडर्ड साइज होता है। 6 फीट इसकी 6 फीट इसकी विड्थ हो गई और 4 फीट इसकी अप्रोक्स हाइट हो गई। डायगोनली ये 82 इंच का है। ओके, तो इसको कंप्लीट कवर करने के लिए आपको करीबन 9 से 10 फीट की दूरी पे इसको लगाना पड़ता है। तो वो आपका लॉन्ग थ्रो है। तो नो डाउट लॉन्ग थ्रो सस्ता होता है। उसके बाद आप आते हैं शॉर्ट थ्रो, जो अभी आप देख रहे हैं ये शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है। तो शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के अंदर ये हमारी जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन से रफली आप देखें अभी तो करीबन 3 से 4 फीट की दूरी पे लगा है और इसने पूरा इसको कवर कर लिया है। तो ये बेसिकली आपका जो शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, ये लॉन्ग थ्रो के मुकाबले थोड़ा सा महंगा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो, जो बेसिकली स्क्रीन से करीबन 6 से आधा फीट, मान के चलिए 6 इंच या 1 फीट की दूरी पे लगता है और वो इस स्क्रीन को कवर कर लेता है। तो वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, राइट। तो लॉन्ग थ्रो और शॉर्ट थ्रो ही नॉर्मली मार्केट में लोग पसंद करते हैं क्लासरूम्स के लिए। और दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि हम ल्यूमेंस की बात करें, ब्राइटनेस की बात करें, कॉन्ट्रास्ट की बात करें, बस फर्क है कि लॉन्ग थ्रो में जब आप पढ़ाते हैं तो थोड़ा शेडो आता है और शॉर्ट थ्रो में वो शेडो कम आता है। ओके, और अभी जब मैं बात कर रहा था इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के अंदर, तो आईआर बेस्ड जो बोर्ड है, इंफ्रारेड बेस, वो मार्केट में ज्यादा चलन के अंदर है। ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो रफ एंड टफ है और उसमें आपकी डिपेंडेंसी स्पैन के ऊपर नहीं है। आप इसके अंदर आप देखें तो आप फिंगर से भी लिख सकते हो या आप अपना कोई भी नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया उसके थ्रू भी लिख सकते हैं। और इसमें जो एक्यूरेसी है, इसका जो कैलिब्रेशन है, वो बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल एंड ईएम बोर्ड। ईएम बोर्ड अब नॉर्मली मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ऑप्टिकल सेंसर वाले काफी चल रहे हैं, बट उसके अंदर कैलिब्रेशन में काफी इश्यूज आते हैं। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बोर्ड जो है बिना पेन के यूज नहीं हो सकता। उसके लिए उनका वो जो डेडिकेटेड पेन है वही आपको यूज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट पेन, और वो पेन यदि डैमेज हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट सम मोर मनी टू एक्वायर दैट पेन अगेन। तो इसलिए आईआर बेस्ड जो बोर्ड है, पर्सनली यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं भी काफी इसको पसंद करता हूँ। ओके, और यहाँ पे अब आप देखें अगला जो है दैट इज स्पीकर्स। तो आप स्पीकर अपने क्लासरूम के हिसाब से नॉर्मली यदि आप देखें अभी, तो ये हमारी जो क्लासरूम्स होती हैं जहाँ पे हम मैक्सिमम 30x40 या 40x40 का क्लासरूम मानते हैं, 60 या 70 बच्चों की मांगते हैं, तो स्ट्रेंथ मानते हैं, तो उसके लिए ये मोर देन इनफ स्पीकर्स होते हैं। फिर आपका आता है फोर्थ, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में आप, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आप इस तरह का डीटीडी भी ले सकते हो, ठीक है।
या फिर आपके पास ऑलरेडी सीपीयू है, लैपटॉप है, तो आपको फिर इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप को उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए। ओके, और जिससे कि आपका इसके ऊपर पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, दैट इज बेसिकली विजुअलाइजर, या आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट कैमरा। ओके, अगला जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिफ्थ, वो है आपका चौक बोर्ड। चौक था ना हमारे पास, ठीक है, चौक बोर्ड या व्हाइट मार्कर बोर्ड। तो यदि आपको लगता है कि आपको चौक बोर्ड या व्हाइट मार्कर बोर्ड भी चाहिए तो आप ले सकते हैं, राइट। तो उस पे आप चौक के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके, या व्हाइट मार्कर बोर्ड लेके मार्कर के थ्रू भी उस पे एक्सप्लेन कर सकते हो यदि किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो। दैट्स इट, ये आपका स्मार्ट क्लासरूम है। अच्छा, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था एक चीज, वो था बेसिकली डॉक्यूमेंट कैमरा, विजुअलाइजर। ओके, तो ये आप देखें, इस समय ये एक डॉक्यूमेंट कैमरा है। तो डॉक्यूमेंट कैमरा, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट कैमरा, तो डॉक्यूमेंट प्लस कैमरा, तो ऐसा कैमरा जो डॉक्यूमेंट को कैच करता हो। तो सपोज करो पढ़ाते वक्त एज ए टीचर मैं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आया हूं जिसके बारे में मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। जैसे सपोज करें ये इस समय मेरे पास प्रोजेक्टर का रिमोट है जो मैं बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो मैंने इस रिमोट को इसके डॉक्यूमेंट कैमरे के नीचे रख दिया है। यहाँ पे इसका एक कैमरा है, और यहाँ पे राइट एक टूल मिलेगा आपको। ओके, राइट, तो अभी आप देखें ये इस समय एक इसका जो रिमोट है, वो रिमोट आपको यहाँ दिखने लगता है। अब आप इस बच्चे को उस रिमोट के बारे में जो आपको एक्सप्लेन करना है आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये इसका ऑन ऑफ बटन है इसका। ओके, या आप चाहते हैं कि सपोज करो आप किसी ऑथर की बुक लेकर के आए हो, उस ऑथर की बुक का पर्टिकुलर ये वाला टॉपिक जो है इस पेज से पढ़ाना चाहते हो, तो आपने उस बुक को खोला, बुक को उस पर्टिकुलर पेज को आपने नीचे रखा, राइट, और नीचे रख करके आप, राइट, उसके ऊपर जो आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, राइट, जैसे आप देखें यहाँ, तो मैं इस बुक का पर्टिकुलर पेज लेकर के आ गया हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो एक्सप्लेन करना है वो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस पेज के ऊपर, राइट। तो ये एक डॉक्यूमेंट कैमरा होता है जो आप यूज कर सकते हैं। इसमें ये कंट्रोल यूनिट लगा हुआ होता है। डायरेक्टली आप अपना कुछ कंटेंट वगैरह, पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल या कोई वीडियोस लेके आए, पेन ड्राइव में लाए, तो डायरेक्टली आप पेन ड्राइव में लगा सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ आपका इस कंट्रोल यूनिट से हो जाता है। इसी के अंदर जो है कंप्यूटर वगैरह ऑलरेडी लगा हुआ है। बट फिर भी मेरा सजेशन है, यदि आपके पास ऑलरेडी खुद का ही डेस्कटॉप अवेलेबल है तो आप डेस्कटॉप अपना यूज़ कर लें, और उसको भी आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्मार्ट क्लासरूम में जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट है वो कनेक्ट कैसे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर, राइट। अब कंप्यूटर से मेरा मतलब है लैपटॉप भी हो सकता है, आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, या ये डीटीडी भी हो सकता है। तो आपका जो प्रोजेक्टर है, राइट, वो प्रोजेक्टर इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। वो आप VGA केबल के थ्रू भी कर सकते हो या HDMI केबल के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्टर VGA बेस भी आते हैं और HDMI बेस भी आते हैं। और इस प्रोजेक्टर को आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई देना होता है। तो जैसे अभी आप यहाँ देखें, तो इसमें आप इस प्रोजेक्टर में देखेंगे तो दो केबल आपको दिखेगी। ये एक VGA केबल है, और साथ में ब्लैक कलर की जो केबल आ रही है वो पावर केबल है, राइट। वो इसी किट के अंदर से लेते हुए हम लोगों ने डायरेक्ट पावर सप्लाई दे दिया है, राइट, और इसको हमने इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। दूसरा, ये जो प्रोजेक्टर है वो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्शन करेगा, राइट, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। तो ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। आप यहाँ देखें तो एक छोटी सी एक यूएसबी केबल है जो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके जो आईआर सेंसर्स लगे हुए हैं, ये कॉर्नर्स में आप देखेंगे ब्लैक कलर के, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड आईआर सेंसर्स। तो जैसे आप देखते हैं ना हमारे माउस के अंदर, कीबोर्ड्स में, जैसे आप यूएसबी पे लगाते हैं तो यूएसबी लगाते ही नीचे की तरफ रेड लाइट आने लगती है। तो इससे इसको पावर भी मिल जाती है और इसको सेंसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो वो बेसिकली ये यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट होता है।
थर्ड आपका जो स्पीकर्स हैं, राइट, तो स्पीकर्स के अंदर ऐसे सेपरेट पावर नहीं चाहिए होती है, वो डायरेक्टली उसकी जो स्पीकर केबल होती है वो एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दी जाती है, जिससे उसको पावर भी मिल जाती है और ऑडियो भी हो जाता है। अब साथ में आप देखिए, ये तो आपकी हो गई कंपोनेंट की कनेक्टिविटी। अच्छा, यदि आपके यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम्स है, बिजली का बहुत कम मतलब बहुत कई बार जाती आती रहती है, तो आप इसके लिए फिर एक यूपीएस इन्वर्टर भी, यूपीएस भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और मेन चीज ये आपकी सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगे उसकी कनेक्टिविटी का मैंने बताया। साथ में आप देखें चौक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड को ऐसी कोई कनेक्टिविटी करनी नहीं होती है, वो साथ में हैंग आउट कर देते हैं। ओके, तो थैंक यू। ये था मेरा सेशन जो प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम के लिए था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको कुछ क्वेरीज हैं, डाउट है, तो आप मेरे वीडियो के अंत में जो मेरा नंबर आ रहा है या मेरा जो ईमेल आईडीज आ रहे हैं, आप मुझे उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और एक मैं आपको नॉलेज में लाना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्टर बेस स्मार्ट क्लासरूम है, राइट, प्रोजेक्टर बेस स्मार्ट क्लासरूम, ओके, इसके ऊपर अभी एक नई टेक्नोलॉजी और आ गई है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। ओके, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल ये एक नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल पे जो मेरा दूसरा वीडियो है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को लेकर के, आप उसको जरूर देखें। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जब आप उस वीडियो को देख लोगे तो आप इस टेक्नोलॉजी को पसंद करोगे, ठीक है। और उस टेक्नोलॉजी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल और ये जो प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स है, इसमें क्या फर्क होता है, हमें इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेना चाहिए या प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम लेना चाहिए, दोनों का ही पर्पस क्लास को स्मार्ट बनाने से होता है। बट वो कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।